वोट की खरीदो फरोख्त की बातों में कितनी सदाकत है, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो कंसर्न्स उठा रहे हैं धांधली के, तशद्दुद के, उनके लहजे में जो तब्दीली नज़र आ रही है उसके पीछे आखिर वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार नजमो साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमारे रिपोर्टर साकिब बशीर भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, बिलावल भुट्टो के धांधली के कंसर्न्स कितने सीरियस हैं, या फिर उनके गुस्से की कोई और वजह है, कहीं कोई बात बिगड़ गई है? देखिए रामीन, कल जो हमने मीरपुर ख़ास में उनका देखा, उनका लबो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो कंटेंट था तकरीर का, या वो जो तकरीर में उन्होंने बातें की, उसमें ऐसे लग रहा था कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि शुरू उस दिन से सबसे पहल तो इन्होंने की थी, उसने लेके ये कुछ डिफरेंट बिलावल यानी भुट्टो हैं। ये ठीक है कि कुछ देर पहले जो उन्होंने हैदराबाद में तकरीर की है ना, तो वो वही तकरीर है जो कि उनको हम देख रहे हैं करते हुए, वही लबो लहजा वापस आ गया है। जी। कल की जो बात आप कर रही है ना, उसमें कुछ खास बातें हमें नजर आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये कहा ना कि मेरा मैंडेट मीरपुर खास में चुराया जा रहा है, जाएगा, और फिर अगर ये ऐसा हुआ तो फिर मैं ये करूंगा, और फिर सहूलतकार के साथ ये करेंगे, ECP में जाएंगे। अच्छा, ये जो है ना, इस किस्म की बातें हमने पहले सुनी हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और फलाना फलाना कर देंगे, और बाद में वही जो है ना वो यानी माफी तलाफी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ कि सियासत में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जो सियासत होती है, इलेक्शन के दिन तक और उसके बाद वोटों की गिनती तक, फिर वोटों की गिनती के बाद नताइज के आपके जो होते हैं ऐलानात होते हैं, और जो फाइनल वो जो जिसको हम कहते हैं ना हतमी नताइज, उस वक्त तक कुछ फैसले पसे पर्दा होते रहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। तो कल जब हमने ये देखा तो हमें पता लगा कि शायद कोई एक दो जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी मुतल्लिका जगहों पे कोई बात बन नहीं रही, या उनको पता लगा है कि सिंध जो है उसमें कहीं कहीं को डेंट पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें इसी प्रोग्राम में आप ही के इस ज़ेरे बहस में कम से कम 4-5 मरतबा हम ये बात कर चुके हैं कि सिंध जो है वो इतना ज़्यादा लाइटली ना लिया जाए। जरदारी साहब जो हैं या बिलावल साहब जो हैं, पहले सिंध को, अपने घर को, अपने वो जो गढ़ है उसको पहले यानी पक्का करें कि ये तो है। क्योंकि जब हम इस तरह की बात करते हैं ना कि सिंध तो हमारा है, पंजाब जो है वो नून का है, और बलोचिस्तान जो है उसमें तो सरदार वगैरह और वो बाप वगैरह, और KPK में जो है वो फलाना होगा और PTI वगैरह, हम ये भूल जाते हैं कि वक्त बदल चुका है। वक्त बदल चुका है, और उसमें वक्त के जो इस वक्त के तकाजे हैं उनको देखना पड़ेगा कि उसमें आप कहां पे फिट हो रहे हैं। देखिए, ये गेम हो चुकी है, ये चार्ट बन चुका है, ये अवाम ने फैसला कर लिया हुआ है कि इस दफा क्या करना है। अब उसमें आप ये हल्का फुल्का डेंट ही डाल सकते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब हम जाते हैं नून की तरफ, तो वो जो पिछले दिनों कुछ थोड़ी सी चेहरे पे शिकन थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है। वो अब ऐसे लग रहा है कि वो अब मुतमईन हैं, उनको तसल्ली है, वो तशफ़ी के साथ बैठे हैं, और वो आई लव यू टू वाली बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उधर मामलात जो है वो कुछ ठीक लग रहे हैं। साथ ही हमें जहांगीर तरीन साहब नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या तो आप शेर पे लगाएं या उकाब पे लगाएं, एक ही बात है। ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं जिनका मशहूर व मारूफ जहाज जो है वो PTI के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके तो को बिरयानी, को कुलचे, कोई इस तरह के कुछ तिक्के पावे जो है वो किया करते थे। अब देखिए, तो मैं जो भी बात कर रहा हूं ना कि वक्त के तकाजे, उसके मुताबिक देखिए। फिर हमने ये देखा कि जो आपकी इस्लामी जमात है या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, बड़े भरपूर तरीके से अब वो बता रहे हैं और मंशूर बता रहे हैं। अब उसमें जो जानने की बात है, जो समझने की बात है, वो मैं यानी इस वक्त आपके नाजरीन के लिए करना चाहूँगा कि जब हम वोट देने की बात करते हैं तो हमारे सामने होता है कि जी फलां पार्टी को वोट देना है, फलां पार्टी को वोट नहीं देना, हम सब ने मिल के इस पार्टी को या इस उम्मीदवार को हमने कामयाब बनाना है। सही। जो असल चीज़ है वो हमारे सामने नहीं आती। असल चीज़ क्या है? क्या असल चीज ये है कि आपने 99 को 100 करता है आपका वोट, 99 को 100 करता है। अपने वोट की अहमियत को नहीं हम जानते कि यही वो चीज है। वोट दूंगा मैं
या वोट मैं दूंगी तो उसके बाद ये हुकूमत आएगी जो कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल तक, और इस हुकूमत ने बनानी है पॉलिसीज, ना सिर्फ यानी खारजा पॉलिसी बनानी है, अंदरूनी पॉलिसीज बनानी है। उन अंदरूनी पॉलिसीज में पेट्रोल का जो है वो ऊंच नीच होगी, उसमें आपके जो यानी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है उस पर फर्क पड़ेगा, आपका बावर्ची खाना डायरेक्टली अफेक्ट होगा, आपके आलू प्याज टमाटरों की कीमत जो है वो उस पर फर्क पड़ेगा। तो आप जब हम वोट देते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं कि जी ये पार्टी हमें पसंद है, हमें इसका एहसास नहीं है कि इस वोट से मैं अपने आइंदा आने वाले 4 साल 5 साल को महफूज करूं, उसको अगर सामने रखूंगा ना, फिर मुझे पता लगेगा कि मेरे वोट की अहमियत क्या है। दूसरी बात इसमें यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम तकरीरें कर लेंगे, यानी आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मोहल्ले में बैठे हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही है कि जी इस पार्टी को वोट देना है, इस उम्मीदवार को वोट देना है। अब यह है कि जब वोटिंग का वक्त आता है तो वो सारे तकरीर करने वाले तो सुबह उठते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 बजे 12 बजे के करीब, वोटिंग तो उनके वोट तो वो देते नहीं है। तो दो बातें इस वक्त आपके नाजरीन से मैं और आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली बात यह कि अपने वोट की अहमियत को समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, यानी ऐसा ना हो कि जिस तरह पीछे होता आया है कि 6 महीने एक हुकूमत को आते हैं और आप सर पकड़ के बैठे होते हैं, यार इन्होंने तो मंशूर में यह बात की थी, यार मैंने गलत वोट दे दिया वगैरह। दूसरी बात यह कि वोट जरूर दें, मैं ये नहीं कह रहा नून को दें, उकाब को दें, MQM को दें, किसी को भी दें, लेकिन वोट जरूर दें और यह समझ के दें कि मैं अपने आइंदा आने वाले 3 से 5 बरसों का फैसला, जिसमें यह फैसला भी शामिल है कि गैस की और बिजली की कीमत कितनी होगी, यह है वक्त, ये मुझे पता है कि इस वक्त मैं इसका फैसला करूंगा। और जब आपको ये दो बातें पता लगेंगी रामीन, तो आप वोट देने जरूर जाएं। बिल्कुल ठीक है। नज़मुल साकिब साहब, ज़ाहिर है नैरेटिव बनाना तो आसान काम लगता है, हुकूमत बनाना और चलाना भी आपको आज की तारीख में उतना ही आसान काम नज़र आ रहा है, और अगर वाज़ेह अक्सरियत ना हुई किसी भी पार्टी के पास तो फिर क्या होगा? देखिए, ये मवाजने की पहले बात कर लेते हैं। एक लिटमस टेस्ट जो है वो आपको बताते हैं जी, उससे पता चल जाएगा कि ये नून की और पीपी की बात नहीं है, ये तमाम हुक्मरानों की बात है, ये तमाम सियासी जमातें जिन्होंने के 1947-48 से लेके आज तक इस्लामाबाद में और प्रोविंसेस में अपनी हुकूमतें बनाई और कुर्सियों पे बैठे, उन सब का मवाजना हो जाएगा। अभी तो बात हो रही है ना 2 पार्टियों की, उन सब का मवाजना हो जाएगा इस लिटमस टेस्ट से। अच्छा, पहला सवाल ये कीजिए अपने आप से कि 1947-48 से लेके आज तक सियासतदान और हुक्मरान अमीर हुए कि अवाम? 1947-48 से लेके आज तक सियासतदानों की हालत और उनके खानदानों की हालत बेहतर हुई या मेरे अवाम की हुई? ये लिटमस टेस्ट इतना आसान है और आपको पता चल जाएगा। सही है। तो मवाजना करना है तो जरा इस तरह से कीजिए कि आपको पता लगे, सिर्फ दो पार्टियों की बात नहीं, पूरे मुल्क में, और ये सिर्फ आज और 2013, 2018, 2017 की बात नहीं, ये पूरी की पूरी तारीख उठा लीजिए पाकिस्तान की, उसमें आपको मवाजना करने के लिए ये लिटमस टेस्ट मैंने दिया है, आपको साफ समझ आ जाएगा। और ये जो दूसरी बात होती है ना, जब हम मंशूर में बताते हैं मैंने इतने पुल बनाए, मैंने इतने सड़कें बनाई, हमने सिंध को फलाना कार्ड दिया, ये किया वो किया, मेरा लिटमस टेस्ट का दूसरा सवाल सुनिए जी, क्या आपने पुल बनाए, आपने ये जितना भी आपने तरक्याती प्रोग्रामों की बात करते हैं, फलाना कार्ड दे दिया, फलाना ये कर दिया, अपनी जेब से दिए